बांग्लादेशी घुसपैठिए बरेली में मॉडल पकड़ा गया है। हालांकि 3 ही पकड़े गए हैं। बरेली में मैं दावा करता हूं 30,000 से ज्यादा घुसपैठिए नहीं होंगे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मामला क्या है देखिए। हिंदुस्तान बरेली से एक बार फिर वही सच सामने आया जिसे सुदर्शन न्यूज दशकों से चीख चीख कर कहता रहा। भारत घुसपैठियों के गंभीर संकट से जूझ रहा है। प्रेम नगर थाना पुलिस ने 3 बांग्लादेशी बहनों को गिरफ्तार किया जो लंबे समय से फर्जी पहचान पत्र बनाकर भारत में रह रही थी। इनमें मुनारा बी ने तो गजब का खेल रचा। 3 भारतीय पासपोर्ट बनवा लिए और उन्हीं के सहारे बांग्लादेश, दुबई और कुवैत जैसे देशों की सैर करती रही। सोचिए, जब एक बांग्लादेशी महिला इतनी आसानी से भारतीय पासपोर्ट बनवा लेती है तो ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है। यही नहीं, उसकी दोनों बहनें सायरा बानो और तस्लीमा भी फर्जी पहचान से भारत में रह रही थी। पुलिस को शक है कि इनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। सवाल यह है कि क्या ये केवल जालसाजी है या भारत को अंदर से खोखला करने की साजिश। सुदर्शन न्यूज ने हमेशा कहा कि भारत में 10 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए रह रहे हैं। हमने चेताया था, घुसपैठिया हटाओ, देश बचाओ, और आज हर घटना हमारे शब्दों को सच साबित कर रही है। ये केवल बरेली का मामला नहीं है बल्कि पूरे भारत की सुरक्षा का सवाल है। ये घुसपैठिए न सिर्फ हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं बल्कि वोट बैंक की राजनीति में ढाल बनकर राष्ट्र की जड़ों को काट रहे हैं। आज जरूरत है कि भारत कठोर कदम उठाए, हर घुसपैठिए की पहचान हो, उसे बाहर फेंका जाए, क्योंकि अगर अब भी नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हमने जो बात कही कई लोगों को सच नहीं लगती, क्योंकि हमारा कोई और वो विरोध नहीं कर सकते तो हम सबूत भी दे देते हैं। एसपी सिटी क्या कहते हैं, मानुष पारिक, सुनिए। बरेली के एसपी सिटी थाना प्रेमनगर की टीम ने एलआईयू लोकल इंटेलिजेंस की मदद से 3 बांग्लादेशी मूल की महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनके नाम इस प्रकार हैं: मुनारा बी, वाइफ ऑफ यासीन, वर्तमान पता थाना प्रेमनगर; सायरा बानो और तस्लीमा, वर्तमान पता हाफिजगंज थाना। इनका जो मूल पता है बांग्लादेश में ग्राम सीकरी, बेनापोल, जिला जैसोर है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि लगभग 1970-72 में बॉर्डर पार करके मुनारा बी नाम की जो महिला है वह भारत में आई थी। उसके उपरांत इसकी दोनों बहनें तस्लीमा और सायरा, ये दोनों भी भारत आई। ज़्यादातर जीवन मुनारा का बरेली में ही बीता है। यहाँ पर इसने शादी करी, इसके 4 बच्चे हैं। इस महिला ने अपनी नागरिकता छुपाई और फर्जी तरीके से 2 पासपोर्ट इसने बनाए। पहला पासपोर्ट 2011 में इसने अपने नाम से बनाया और दूसरा पासपोर्ट इसने अपनी बहन के नाम से और अपनी फोटो लगाते हुए, अपना थंब इम्प्रिंट लगाते हुए इसने दूसरा पासपोर्ट 2012 में बनाया। 2012 का जो इसका पासपोर्ट था सायरा नाम से, मुनारा ने सायरा नाम से जो पासपोर्ट बनाया, इसकी मदद से इसने विदेशों की यात्रा की है और जिनमें से ये बांग्लादेश भी कई बार गई है। इस महिला की और इसकी जो दोनों बहनें हैं, इनकी गहनता से इनकी जांच की जा रही है और इसमें और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं, यदि कोई एजेंट्स वगैरह हैं जिन्होंने इसकी मदद करी कूटरचित ये दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, आईडीज तैयार करने में और इसको बाहर भेजने में, इनकी भी अभी तलाश की जाए। अब हम ही नहीं कह रहे, अब हम तो 22 साल से कह ही रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मान रहे हैं कि घुसपैठिए है और वो देश के लिए खतरा है। अरे अब तो भाजपा वालों, अब तो डरो मत बोलो। कई लोग अभी भी बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री बोल रहे, मानना तो पड़ेगा और केवल मानना नहीं, करना भी पड़ेगा। देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द
ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। और प्रधानमंत्री जिस डेमोग्राफी मिशन की बात कर रहे हैं, उस मिशन के लिए सबसे उपयुक्त जो टॉप शहर है उसमें ये बरेली है। ध्यान रखना, देवबंद, बरेली, भिवंडी ऐसे शहरों को सबसे पहले लेना चाहिए। वहीं से इस मिशन का हेडक्वार्टर बनाकर काम करना चाहिए। आंकड़ा 3 का छोटा लगे, लेकिन शुरुआत है। मैं शुभकामना देता हूं कि यह बात आगे बढ़े, क्योंकि देश के गृह मंत्री भी संसद में कह चुके हैं कि बॉर्डर पार करके आने वाले घुसपैठिए संकट पर चिंता जताई है। अगर प्रधानमंत्री गृह मंत्री बोल रहे हैं तो देश के सारे नेताओं ने, कम से कम उनके एनडीए के नेता तो बोले भाई अपने यहां पर अभियान चलाए। क्या कहा था अमित शाह ने, देखिए। हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है, उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है। बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं। नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता। और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं। बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता। तो इस मिनी पाकिस्तान बरेली में अब तो मिनी बांग्लादेश भी साबित हो रहा है। हमारे रिपोर्टर यहां से जुड़े हैं, जरा अनूप रायजादा, क्या स्थिति है और केवल 3 ही क्यों? जी, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की जनपद बरेली, जो कि इस समय घुसपैठियों का एक हब बना हुआ है, यहां पर मुनाना नाम की जो महिला है वो सबसे पहले 1993-94 में बरेली आई। उसके बाद अपनी बहन सायरा तस्लीमा को भी लाई। फिर उसके बाद उसने अपने भाई को बुलाया जिसका नाम साजिदुल्लाह है, जो कि हाफिजगंज में निवास करता है। आपको बताते चले 1993-94 में सरकार सपा की थी, कांग्रेस की केंद्र में थी। उस पीरियड में यह मामला घटित हुआ था। तब तक किसी भी सरकार ने इन घुसपैठियों पर इनको नजरअंदाज किया और कहीं भी इनकी कोई जांच पड़ताल नहीं की। लेकिन जब से योगी सरकार, केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से इन घुसपैठियों को लेकर सरकारें सख्त हो गई हैं और पूरी तरीके से जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते योगी सरकार की कड़ी मेहनत रंग लाई है, मोदी सरकार की भी मेहनत बहुत रंग लाई है, जिसके चलते जिला प्रशासन बरेली भी अलर्ट मोड पर आकर पूरी तरीके से घुसपैठियों को नेस्तनाबूद करने पर आमादा है। आपको बता दें, नहीं, मुझे अनूप ये मेरी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री कार्यालय चिंता व्यक्त कर रहा है कि यहाँ के इंटेलिजेंस के कुछ अधिकारी तो नहीं मिले हुए हैं इन लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है। सूत्रों के अनुसार उस अवधि में 1993-94 में जो यहाँ पर एलआईयू खुफिया एजेंसियां थी, जिसमें लोग इज्जत नगर थाना और थाना प्रेम नगर को फॉलो करते थे, उनके रिपोर्ट के आधार को भी पेशियन लगना अनिवार्य है, क्योंकि कुछ सूत्र बताते हैं कि उन लोगों ने इस मामले पर बिल्कुल नजरअंदाज किया और आपसी वित्तीय साठगांठ के चलते पासपोर्ट भी जारी करवा दिए और गलत रिपोर्ट कर आला अफसरों को भी गुमराह किया है, प्रशासन को भी गुमराह किया है। जी, ये केवल गुमराह नहीं किया है, उन्होंने अपना मजहबी काम पूरा किया है। मैं संदीप जी के पास चलता हूं। संदीप जी, 1 आए, 2 आए, फिर परिवार बसाया, फिर मोहल्ला बसाया, फिर पूरा शहर बसा लिया और अब तो पूरा देश बसा लिया। लगता है कि बांग्लादेशी खुद के देश से ज्यादा हिंदुस्तान में। मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं सभी दर्शकों को, कोई कहेगा कि 93 से आएंगे, कहां जाएंगे? देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी आया है उसने कितनी भी पीड़िया यहां पर पैदा की हो, वो सब घुस बैठी है। संदीप जी,
देखिए, बरेली के बारे में जो आपने टिप्पणी की उसका नतीजा आपने अभी कुछ दिन पहले देखा है। 5 दिन पहले, 6 दिन पहले वहां पर नारा लगा है सरतन से जुदा का, और उस वीडियो को किसी ने ट्वीट भी किया था। तो आपकी यह टिप्पणी बिल्कुल जायज प्रतीत होती है कि बरेली इस तरह की स्थिति से घिरा हुआ है। दूसरी बात जो यहाँ पर हो रही है कि जो घुसपैठियों की बात हो रही है, घुसपैठ के लिए हमें एक राज्य की तरफ और भी ध्यान देना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश का नेपाल से सटा हुआ इलाका है, यह एक खुला हुआ बॉर्डर है, और जहां पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार में, सपोज करिए आज अगर घुसपैठिया फ्रेंडली सरकार होती जैसी पश्चिम बंगाल में आज की तारीख में है, उस तरह से होती, तो आप उत्तर प्रदेश की स्थिति का आकलन नहीं कर सकते कि आज उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होती। क्यों? क्योंकि जिस तरह से घुसपैठियों का आना हो रहा है और यहाँ की आम जनता दी है उसके साथ घुल मिल जाना, और वह जनता उनके प्रोटेक्शन में खड़ी हो रही है, इस तरह से जो है एक तरह से कहें उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से खोखला कर देता, और पूरे देश को खोखला करने की साजिश जो है कहीं न कहीं थी, जिसको आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं होती तो हमें मान सकते हैं कि देश में एक बड़ी भयावह स्थिति होती जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब आगे क्या लेकिन? संदीप जी आगे क्या? आपने कुछ पूछा? हाँ, आपको ही। देखिए, आगे यहां पर यही है कि जो मोदी जी ने कह दिया उसके बाद हम सभी लोगों को जो है यह ध्यान देना होगा, और भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, बाकी आम जनता को भी अब खुल करके यह बात कहनी चाहिए कि अगर कोई घुसपैठिया है तो उसके बारे में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करें। और जो सरकार के लिए है, सबसे बड़ी गंभीरता की बात है कि अगर किसी व्यक्ति का पासपोर्ट बन जाता है तो इसमें एलआईयू की बहुत बड़ी मिलीभगत हो सकती है। बिना एलआईयू की मिलीभगत के पासपोर्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर यात्रा किया है तो कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट फेक होंगे, लेकिन पासपोर्ट फेक नहीं होगा, पासपोर्ट तो उसका जायज बना होगा। तो इन सब लोगों के खिलाफ कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के इंटेलिजेंस में अगर हम देखें तो हमें लगता है बहुत बड़ा फेल्योर है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो एक तरह से कहें कि मिले हुए हैं या अपना निजाम वाली मानसिकता के हैं, जो अपने धर्म विशेष का साथ दे रहे हैं। नहीं तो इतनी बड़ी घटना जो हम सुनते हैं कि छांगुर बाबा खड़ा हो जाता है, हथियारों की इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी हो जाती है, इतने बड़े लेवल पे धर्मांतरण हो रहा है, तो और एलआईयू को इसकी भनक नहीं लगती है। और योगी जी की सरकार तो 2017 से है, तो 7 सालों में भनक न लग पाना, निश्चित ही इस घटनाओं को कहीं न कहीं इस तरह की साजिश की गई कि मुख्यालय तक, पुलिस मुख्यालय तक यह बातें ना पहुंचने पाए। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, आपका धन्यवाद।